Hello friends, welcome to our channel Guru Ama. So today we are going to do left topic of diseases. हम लोग कौन कौन सा डिजीज़ कर चुके हैं? एस्कैरिस हो गया है, जर्डियासिस हो गया है और ट्यूबरकुलोसिस हो गया है ना. वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है. आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? एड्स का करेंगे और दूसरा होगा हम लोग का टाइफाइड. ये दो ठो आज करेंगे और आगे आने वाला वीडियोस में एक वीडियोस और आएगा, तब हम लोग का डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो आज का टॉपिक है हम लोग का एड्स. एड्स एजेंट कौन है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. सबको पता है. ठीक है. HIV 1 टाइप होता है, एक HIV 2 होता है. HIV 1 से मोर कॉमन है, HIV 2 से भी ज़्यादा HIV 1 क्या है? कॉमन है. ठीक है. इसको कॉज करने वाला रेट्रोवायरस है. रेट्रोवायरस क्या करता है? कन्वर्ट RNA टू DNA. RNA को DNA में कन्वर्ट करना, इट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. ठीक है. इंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम. ओके. ये जो रेट्रोवायरस है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है? एफेक्ट्स T सेल्स और CD4 सेल्स. ठीक है. CD4 सेल्स का हम लोग रेशियो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. सो ये T सेल्स और CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है. ये ऑलरेडी पूछ चुका है IIM में. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है? CD4 सेल्स और CD8 सेल्स का रेशियो पूछ सकता है. इट इज़ 2:1. ठीक है. याद रखना, CD4:8 का रेशियो 2:1 होगा. ठीक है. इसका रेशियो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? 2:1 से लेके 1:2 के बीच में रहता है. ठीक है. ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा. ठीक है. ये जो CD8 सेल है ना, ये साइटोक्सिक किलर सेल है. इफ CD4 सेल्स 200 ml ऑफ ब्लड से लेस होगा तभी क्या होगा? इट लीड्स टू एड्स. ओके. लीड्स टू एड्स. सो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में. क्या क्या मोड है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वर्टिकल ट्रांसमिशन. ओके. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या रहता है? ब्लड कांटेक्ट में क्या रहता है? 90% चांस रहता है ट्रांसमिशन का. वर्टिकल ट्रांसमिशन में 30% चांस रहता है. ठीक है. ये से हाई रिस्क है. ये लोग हाई रिस्क में रहते हैं. होमोसेक्सुअल जो रहते हैं वो हाई रिस्क टू एड्स. ठीक है. और हेटेरोसेक्सुअल क्या है? कॉमन. इट्स अ कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन. कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन पूछेगा तो हेटेरोसेक्सुअल में होता है. हाई रिस्क पूछेगा तो होमोसेक्सुअल में रहता है. ठीक है. सो ये जो हेमोफिलैक्स है ना, ये हेमोफिलैक्स पीपल मतलब क्या है पता है? पीपल विथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. इन लोग में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है ना, तब इन लोग का क्या होता है? एड्स सड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है. सो दे आर एट हाई रिस्क. ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाई रिस्क कौन रहता है? तो हेमोफिलैक्स में टिक लगाना दोस्तों. ठीक है. और सब तो हम लोग को पता ही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है. लाइक इन्फेक्टेड नीडल यूज़ कर देना. सो वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त हो जाना, वेजाइनल फ्लूइड द्वारा हो जाना, डिलीवरी टाइम हो जाना, ब्लड कितना निकलता है ना. अदरवाइज जो सर्जन लोग रहता है, लोग क्या पता वो लोग ग्लव्स वही यूज़ किए हैं जो लोग एड्स पेशेंट को ट्रीट किए हैं, वो वैसे भी हो सकता है. और पॉस. सो अब हम लोग आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में. इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? 5 to 10 ईयर्स. एक्चुअली एड्स का तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं. लाइक कभी किसी का सिम्टम्स नहीं आते हुए भी एड्स होता है, कभी आ भी जाता है. कब आता है एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, इसीलिए नियरली 5 to 10 ईयर्स लिखे हैं. विंडो पीरियड क्या है? 6 to 12 वीक्स. ठीक है. सबका इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड क्या करना है? एक चार्ट बनाओ, लाइक TB, टाइफाइड और वैसे लिखो, और सबका इंक्यूबेशन पीरियड लास्ट में लिखना. ठीक है. जब डिजीज चैप्टर खत्म हो जाएगा तब लास्ट में लिखना, सो दैट पढ़ने में इजी हो. ठीक. ट्यूमर्स प्रेजेंट इन एड्स पेशेंट में जाते हैं. फर्स्ट क्या है?
कैपोसिस सार्कोमा, जो कि स्किन कैंसर है और मोस्ट कॉमन रहता है। कैपोसिस सार्कोमा मोस्ट कॉमन है एड्स पेशेंट में, ठीक है, पूछ सकता है। नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, ये क्या है, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। फर्स्ट है एक्यूट वायरल स्टेज, इसका मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स आता है, इसमें क्या होता है, वायरस इंटर करता है, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का असिम्टोमेटिक स्टेज, इसमें क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है बट सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है क्या, एक्सेप्ट लिम्फ एडिनोपैथी, ओके। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स डायरिया फॉर अ मंथ, persistent fever, weight loss, so AIDS is also known as slim disease। इतना वेट लॉस हो जाता है ना कि आदमी एकदम स्लिम मतलब हड्डी दिखने लगता है क्या, एक वैसा स्लिम हो जाता है, इसीलिए एड्स को हम लोग स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। पूछ सकता है दोस्तों स्लिम डिजीज कौन है बोल के, एड्स, याद रखो। फोर्थ में है क्या, विंडो पीरियड, जहाँ क्या रहता है, एंटीबॉडी आर नॉट फॉर्म्ड। तो ये असिम्टोमेटिक स्टेज है ना, इसमें एक चीज़ क्या याद रखना, इसमें क्या होता है ना, एंटीबॉडीज आते हैं लोग और क्या करते हैं, टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग, और उससे क्या होता है, सिम्टम्स डिसअपेयर हो जाता है, इसीलिए नो सिम्टम्स इज सीन, ओके। ये मैं मुंह से बोल रही हूँ, यहाँ पर लिखी नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग ये नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लास 12 स्टूडेंट अगर एग्जाम में आए तो ये पॉइंट भी अच्छे से सेंटेंस में मिला के लिखिएगा। इसमें इतना शॉर्टकट्स में लिखी हूँ ना, लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स, वायरस इंटर्स, ऐसे लिखी हूँ ना, आप लोग फ्लू लाइक सिम्टम्स ऑकर्स इन दिस डिजीज ऐसे करके सेंटेंस में लिखना। और फ्लू में क्या क्या सिम्टम्स होता है, कॉमन कोल्ड, हुफिंग कॉफ, वो भी मेंशन कर देना, ठीक है। स्टेज में क्या होता है, पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ इन्फेक्शन, ठीक है। मोर कॉमन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस से पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का एजेंट कौन था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मगर एड्स में क्या है, माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉज करता है। एड्स में जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉज करता है, ठीक है। इसीलिए जो पेशेंट को एड्स लगा है ना, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया ना, तो मानो वो कि मर ही गया, डेड, ओके, याद रखो। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं डायग्नोसिस में। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा, एलिजा, ओके। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट में क्या होता है, एंटीजन चेक किया जाता है, एलिजा में एंटीबॉडीज, ओके। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट है हार्ड हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, जिडोवुडिन, नेविरैपिन, सेक्विनाविर, लेमिवुडिन, ऑल्सो फॉर हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये जो लेमिवुडिन है ना, इसको हेपेटाइटिस बी में भी दिया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इट इज़ मोस्ट डेंजरस एमोंग ABCD, ठीक है। यहाँ पे जो ये लेमिवुडिन है ना, लेमिवुडिन प्लस अल्फा इंटरफेरॉन, ये जो मेडिसिन टुगेदर कौन सा पेशेंट को दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी पेशेंट को दिया जाता है, पूछ सकता है एग्जाम में। लेमिवुडिन प्लस अल्फा इंटरफेरॉन इज द मेडिसिन ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, एड्स में लगा देंगे, बट आंसर इज रॉन्ग। लेमिवुडिन प्लस अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो हेपेटाइटिस बी पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम एकदम शार्प माइंड से सोचे, ठीक है। इंटरफेरॉन भी दिया है साथ में, तो हेपेटाइटिस बी लगाइएगा, ओके। सो दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपना अगला लेक्चर पे, दैट इज टाइफाइड। एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, बाय फूड, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। सबको पता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज का तो यही होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 10 to
14 डेज। यहाँ पे जो ये टाइफाइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर, ठीक है। स्लिम डिजीज किसको बोलते हैं, एड्स को, नेवर फॉरगेट दैट। तो अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। स्टेप लैडर फीवर पूछ सकता है कौन सा डिजीज में आता है, देन इट इज टाइफाइड। ओके, स्टेप लैडर फीवर। सेकेंड है नोजिया एंड वोमिटिंग। थर्ड है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ क्या है, स्प्लेनोमेगैली, ठीक है। और दूसरा है हेपेटोमेगैली, मेगैली, ठीक है। एक्रोमेगाली मतलब हम लोग पढ़े थे ना, इतना बड़ा बड़ा हो जाना हाथ पैर, वही सेम यही है। स्प्लेनोमेगैली मतलब स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाना, हेपेटोमेगैली मतलब लीवर का साइज बड़ा हो जाना, ठीक है। और हेडेक हो ही गया। और दूसरा फीचर्स क्या है, ब्रैडीकार्डिया भी हो गया टाइफाइड का, इम्पोर्टेंट है। ब्रैडीकार्डिया मतलब क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट। और दूसरा होगा, रुकिए मैं ये सब रिमूव कर, आप लोग ये लिख चुके हैं ना, क्योंकि मैं अब डिलीट करूँगी तो ये सारा लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा। सो जल्दी नोट्स में साल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, सिर्फ लेक्चर मत देखिए, समझ नहीं आएगा। बहुत चीज़ में मुँह से बोल रही हूँ, स्लाइड में नहीं लिख रही हूँ। सो प्लीज़ नोट्स लिखते हुए पढ़ना अलग ही मज़ा आता है। क्या आपको आधा चीज़ वहीं से याद हो जाएगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए लिखने का हैबिट रखिए। ब्रैडीकार्डिया हो गया। और दूसरा सिम्टम्स क्या है, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया मतलब क्या है, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल लेवल, न्यूट्रोफिल लेवल डिक्रीज होना, ठीक है। न्यूट्रोफिल स्पेलिंग लिख दूं, न्यूट्रोफिल लिखते ले, यहाँ पे स्लाइड डिलीट होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा सिम्टम्स क्या है, रोज स्पॉट, ठीक है। ये कब सीन होता है, ये रोज स्पॉट कब दिखने को मिलता है, सेकेंड वीक में दिखता है, सेकेंड वीक एट ट्रंक पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। सेकेंड वीक में रोज स्पॉट पूछा जा चुका है, ये कब रोज स्पॉट कब सीन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ऐसा क्लिनिकल फीचर्स है जो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, रोज स्पॉट, न्यूट्रोपेनिया, ब्रैडीकार्डिया, स्प्लेनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, ठीक है। अब डायग्नोसिस में @बासु याद करिएगा। बी मतलब ब्लड कल्चर है, ए मतलब एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, एस मतलब स्टूल कल्चर है, यू मतलब यूरिन कल्चर है। ये लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑफ कोर्स सीरियली। फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड में ब्लड कल्चर होता है, सेकेंड वीक में हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट देखते हैं, थर्ड वीक में स्टूल, फोर्थ वीक में यूरिन, ठीक। ये जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट। पूछ सकता है वाइडल टेस्ट कहाँ किया जाता है, कौन सा डिजीज में, आंसर विल बी टाइफाइड। सो अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स में। ट्रीटमेंट क्या है, सिप्रोफ्लैक्सिन, ये सब मेडिसिन का नाम है, क्लोरोफेनिकॉल, एमोक्सिसिन, ठीक है। ये सब, इसमें और भी है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक और है सेफ्ट्रियाक्सोन, XONE। सो यहाँ पे आते हैं कुछ नोट्स पे। इंटेरिक फीवर टाइफाइड में होता है, अभी मैं बता दी। टाइफाइड में पियर्स पैचेस आर ऑल्सो सीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो पियर्स पैचेस है, ना, ये क्या है, ये जो पियर्स पैचेस है ना, ये सब क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है। लिखो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, पियर्स पैचेस इज लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। ये जो पियर्स पैचेस है ना, ये पेशेंट में कहाँ दिखता है, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखता है, बट क्रोनिक कैरियर्स में ये कहाँ दिखता है, गॉल ब्लैडर में दिखता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में दिखता है। और ये जो टाइफाइड मैरी है ना, ये टाइफाइड मैरी, ये टाइफाइड का क्रोनिक कैरियर है,
सो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कैंसर। कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, सबको पता है हम लोग को। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑन्कोजीन मतलब क्या है? पता है ना सबको? ऑन्कोजीन मतलब ट्यूमर कॉजिंग जीन। ठीक है, ट्यूमर कॉजिंग जीन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। सिमिलरली कार्सिनोजेन को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट कॉजिंग कैंसर। ठीक है, ये कार्सिनोजेन है, ये एजेंट है। ऑन्कोजीन मतलब ट्यूमर कॉजिंग जीन है। ठीक है, GEN है ना, याद रखना, इट्स अ ट्यूमर कॉजिंग जीन। 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर रहता है यहाँ पे। एक बेनाइन ट्यूमर है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ये जो बेनाइन ट्यूमर है ना, ये स्लो ग्रोइंग है। मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिखिए नोट्स में। ठीक है, ये क्या है? स्लो ग्रोइंग है। मैलिग्नेंट क्या है? फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। ये जो बेनाइन है वे वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, बेनाइन क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है। मैलिग्नेंट क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड होता है। मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है बेनाइन में। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रीडिंग, इसीलिए तो बेनाइन है। बेनाइन मतलब नॉट सो हार्मफुल, मतलब नॉर्मल है ये, इससे आदमी मरता नहीं है। सो मेटास्टेसिस एब्सेंट रहता है इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट रहता है, मतलब बहुत सारा ठाव पर ये फैल जाता है, इसीलिए बहुत डेंजरस है। ये मैलिग्नेंट बहुत डेंजरस ट्यूमर है, बेनाइन बहुत हल्का है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो बेनाइन ट्यूमर है ना, इसमें प्रीफिक्स क्या होता है? ओमा होता है। फॉर एग्जांपल एडिनोमा, ये जो ओमा है ना, इसका मतलब ये बेनाइन है। एडिनोमा ये कौन सा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंड। ठीक है, और इसमें प्रीफिक्स क्या रहता है? मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा और सार्कोमा। अगर इसमें एडिनो कार्सिनोमा हुआ, तो देखिए यहाँ पे कार्सिनोमा है, इसका मतलब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एडिनो मतलब अभी मैं क्या बोली थी? ट्यूमर्स ऑफ ग्लैंड होगा। ठीक है, ट्यूमर ऑफ ग्लैंड। ओके, जैसे प्रीफिक्स ओमा टेक्स प्लेस करेगा बेनाइन ट्यूमर। अगर किसी में लास्ट में ओमा आया तो इसका मतलब ये बेनाइन ट्यूमर है। ये एडिनोमा मतलब बेनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, सिमिलरली ये कार्सिनोमा में क्या है? एडिनो कार्सिनोमा ले लेते हैं। एडिनो कार्सिनोमा, देखिए लास्ट में कार्सिनोमा है, इसीलिए ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, दूसरा इसमें लेते हैं ओस्टियोसार्कोमा। अब बताइए मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है? ऑफ कोर्स बेनाइन है, इधर कार्सिनोमा है, बोन का ट्यूमर। ठीक है, बोन से रिलेटेड ट्यूमर है वो। अब हम लोग आते हैं इसका टेस्ट पे। जो फर्स्ट टेस्ट क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट, बायोप्सी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट मतलब ये क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ कैंसर पूछेगा तो हिस्टोपैथोलॉजी लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा है एक्सरे, CT स्कैन, MRI। ठीक, तो CT स्कैन का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, और MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, वहाँ पे मैं बोल दी हूँ। सो ट्रीटमेंट्स में हम लोग क्या है? सर्जरी है, दूसरा है केमोथेरापी में एक है स्प्लैटिन, ये पूछ सकता है, स्प्लैटिन और विंक्रिटिज्म क्या चीज़ का केमोथेरापी है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसर का। दूसरा है रेडियोथेरापी, ऑफ कोर्स रेडिएशन पास करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन नॉलीपैरस फीमेल, सर्वाइकल कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन मल्टीपैरस फीमेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखना। ब्रेस्ट कैंसर
जिससे सफ़र करता है उसको हम लोग मैमोग्राम टेस्ट करते हैं, जो कि ब्रेस्ट एक्सरे है, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है। इसका टेस्ट है पैप्समेयर टेस्ट। पैप्समेयर टेस्ट इज डन फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें क्या है, ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन इन नल्लीपैरस फीमेल। सर्वाइकल कैंसर मतलब मल्टीपैरस। नल्लीपैरस मतलब जो बच्चा नहीं जन्माता, और मल्टीपैरस मतलब जो बच्चा जन्माते ही रहता है। सो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहती हूँ। कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पूछेगा तो सार्कोमा है, लिखिए दोस्तों। कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सार्कोमा है। कैंसर ऑफ एपिथेलियम पूछेगा तो कार्सिनोमा है, ठीक है। सार्कोमा क्या है, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्सिनोमा क्या है, कैंसर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं और पॉइंट ऐड करना चाहिए, वो है ट्रीटमेंट फॉर बेनाइन यहाँ पे मैं और पॉइंट ऐड करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन ट्यूमर क्या है, सर्जरी है, ठीक है, क्योंकि ये उतना हार्मफुल नहीं रहता है ना, इसको सर्जरी से हटा सकते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स है जो मैं वर्ल्ड में लंग कैंसर इज मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन इन फीमेल, ठीक है। वर्ल्ड में ब्लड कैंसर इज कॉमन इन चिल्ड्रेन, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल में गैस्ट्रिक कैंसर इज कॉमन इन मेल। नेपाल में सर्विकल कैंसर इज कॉमन इन ऑफ कोर्स फीमेल। नेपाल में एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज कॉमन इन चिल्ड्रेन, ठीक है। यहीं पे आज का हम लोग का लेक्चर ख़त्म होता है। सो अगला लेक्चर में हम लोग अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे, और तब हम लोग का डिजीज सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।